बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत टीवी में सबको खुशामदीद। आज जो सी पोस्ट का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये पोस्ट का है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बड़ी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। तालीम भी कुछ इन्होंने इतनी हैवी नहीं मांगी हुई, सीटें भी इसमें अच्छी हैं, ठीक है। इस सब की डिटेल बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एक तो इस वीडियो को शेयर करें, और आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। अब मैं ये वीडियोस तो अपने ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, लेकिन अगर आपके पास ग्रुप में ऐड नहीं है आप, ठीक है, तो आप तक ये कैसे पहुंचेगी, ठीक है। तो इस ऐड को आप तक पहुंचाने के लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में घंटी का जो बटन लगा हुआ है उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा उसे, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो बगैर किसी ताखीर के मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, पहला उन्होंने मांगा हुआ है, ठीक है, पोस्ट का नाम है इलेक्शन ऑफिसर। इलेक्शन ऑफिसर, इसका स्केल है 17वां स्केल है इसका, ठीक है। क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी हुई है, एक है क्वालिफिकेशन, एक है एक्सपीरियंस, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको एक ना जानिएगा, ठीक है। पहले जो उन्होंने मांगी वो मांगा हुआ है मास्टर्स। मास्टर्स आपने किसी में भी किया हो, ठीक है, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, अकाउंट, किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी हो, मास्टर्स होना चाहिए, लेकिन हो सेकंड डिवीजन के अंदर, ठीक है। ये चीज आपने याद रखें, सेकंड डिवीजन के अंदर होना जरूरी है। और का मतलब है कि अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो ठीक है, नहीं है डिग्री, ठीक है, उसको कहते हैं और, यानी कि मास्टर्स हो या फिर बीए ऑनर। बीए ऑनर यानी कि 16 ईयर्स एजुकेशन। बीएससी ये साइंस के अंदर भी आ जाएगी, ठीक है, वो भी बंदा अप्लाई कर सकता है। सिंपल बीकॉम ऑनर, वो भी सेकंड डिवीजन में, यानी कि जो कॉमर्स की फील्ड का बंदा है वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, सेम एज अबव, और ठीक है। उसके बाद लॉ ग्रेजुएट, ठीक है, इसके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है, एलएलबी। उसके बाद सबसे लास्ट पर जो आ जाती है वो डिग्री कहलाती है बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड डिवीजन विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। आप देखिए इन सब के अंदर जो एक चीज है कि एक तो सिंपल एजुकेशन को उन्होंने रखा हुआ है सबसे नीचे, सिंपल एजुकेशन बीए, बीएससी, बीकॉम 2 इयर्स वाली, ऊपर ये 4 इयर्स है, ठीक है, और ये 2 इयर्स है, इसको रखा हुआ है तीसरे दर्जे पे, ठीक है। और इसके साथ उन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ, ठीक है। तो अगर आपके पास ये वाली डिग्री है तो आपके पास इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, इस पोस्ट को लेकर, इसके पोस्ट को लेकर आपके पास इसका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। लेकिन एक्सपीरियंस हो आपका किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, ठीक है। अब एक्सपीरियंस से मुराद ये नहीं कि आपने कोई हफ्ता 2 हफ्ते वहां पे काम किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ 6 महीने का, साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, ज्वाइनिंग डेट होनी चाहिए, वहां से लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। और इनके ऊपर बकायदा तौर के ऊपर जिसने इशू किया हुआ है उससे उसके पास से इसके ऊपर स्टैंप हो, और ये वैलिड डेट के अंदर बना हुआ हो। अच्छा, एज लिमिट उन्होंने जो मांगी है अप टू 30 इयर्स। अप टू 30 इयर्स से मुराद ये है कि 30 साल से भी ऊपर वाला बंदा इसके अंदर आ सकता है, 30 साल से ऊपर वाला बंदा, अप टू इससे ऊपर 30 साल, 30 इयर्स यानी कि 30 साल। अब नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 59, यानी कि एकम 60 इसकी टोटल सीटें हैं। अभी इनको बंदे चाहिए पूरे पाकिस्तान में से, ठीक है। अब मेरिट पे कितने भर्ती उन्होंने करने हैं? 4 बंदे मेरिट करने हैं, मेरिट पे भर्ती करने हैं, ठीक है। और पूरे पंजाब में कितने लोग हैं, ठीक है, उनमें से उन्होंने जो भर्ती करनी है वो 29 करनी है, जिसमें 3%, जिसमें 3 सीटें जो है वो वुमेन्स कोटा, 3 सीटें वुमेन कोटा 10% है, ठीक है। एक अकलीती कोटा 5%, ठीक है। इसके अलावा केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 7 सीटें हैं, बलोचिस्तान के अंदर 4 है, सिंध के अंदर अर्बन और रूरल, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको याद रखिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। फाटा में 2 है, गिलगित बल्तिस्तान में 1 है, एजेके के अंदर भी 1 है। अब ये देखिए टोटल 59 सीटें। होता क्या है कि आमतौर पर अवाम में एक चीज मशहूर हो जाती है, जनाब उसके अंदर बहुत सारी सीटें आई हुई, बहुत कुछ आया हुआ, लेकिन हकीकत क्या होती है कि वो सारी टोटल ही बताई जाती है कि जनाब इतनी सीटें आई हुई हैं, लेकिन जब आगे उसको मैनेज करते हैं तो उसमें आप किसी में क्या आता है कि देखिए किसी के अंदर 4 सीटें आ गई, किसी के अंदर 2 सीटें आ गई, किसी में 1 आ गई, किसी में, इस वक्त सबसे ज्यादा सीटें जो है वो पंजाब के अंदर 29 सीटें हैं,
इसलिए इसके अंदर चांस है कि आपका काम हो सकेगा। अच्छा, जिसके बाद नीचे आते हैं इसका अप्लाई करना कैसे है, आपके पास क्या कुछ होना चाहिए उसकी तफसील मैं आपको बता रहा हूँ। अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNSE, आपके पास आईडी कार्ड की एक अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। अटेस्टेड आप कहीं से भी करवा सकते हैं, स्कूल से, कॉलेज से, कहीं से भी आप इसको डॉक्टर से भी करवा सकते हैं, नो मैटर। विद एप्लीकेशन फॉर्म, इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी है, वो मैं इसके साथ इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं कोशिश करूंगा वो लगा दूं। ठीक है। रिलैक्सेशन एज इन द लिमिट ऑफ 5 ईयर, 5 साल के अंदर एज रिलैक्सेशन दी है। ठीक है। ओवर और लिमिट विद, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंस्ड इन द सब्जेक्ट एनी। ठीक है, यानी कि वो इसकी सीटें या तो बढ़ा भी सकते हैं और सीटों को कम भी कर सकते हैं। जो बंदा पहले से इसके अंदर गवर्नमेंट महकमे में लगा हुआ है उसको चाहिए कि अपने गवर्नमेंट के महकमे के साथ उसके तवस्सुल से इसके अंदर अप्लाई करे। एप्लीकेशन में अप्लाई थ्रू ECP ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम, यानी कि ये वेबसाइट है, इसका मैं लिंक भी आपको इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, इसको जस्ट आपने क्लिक करना है, इसका ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर आप इजीली ऑनलाइन प्रोसेस इसका चला सकते हैं तो चला लें, अगर नहीं चला सकेंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपका अप्लाई कर दूंगा। 15 दिन इसका टोटल टाइम है। ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर मैं ओपन करूँ, इसके अंदर आपको इसके लास्ट डेट भी आपको इसमें बता दूंगा। एप्लीकेशन हु अप्लाई थ्रू ऑनलाइन रिक्रूटर सिस्टम आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ए हार्ड फॉर्म। हार्ड फॉर्म कहते हैं पेजेस के अंदर, यानी कि आपको इसकी हार्ड कॉपी भी आपने उनको भेजनी है। किस पते पे भेजनी है ये पता लिखा होगा। ठीक है, इस पते के ऊपर आपने इनको भेज देनी है और किस डेट तक, 30 मई तक आपने सारी चीजें इनको भेज देनी है। और आपने सारी हार्ड कॉपी के साथ लगाकर सब चीज के साथ अटैच करके उनको टेस्ट करवा कर तो इस पते के ऊपर इस तरीके से पहले आपने उनको भेज देनी है। अच्छा जी, उसके बाद जिन्होंने पहले इसके अंदर अप्लाई किया हुआ उनको अप्लाई करने की जरूरत कोई नहीं है। ठीक है, जिन्होंने अब अप्लाई किया वही बस उसको चलाएं, जिन्होंने पहले किया हुआ अप्लाई उनका वही वाला अप्लाई उनका माना जाएगा, नया वो अप्लाई ना करें। अच्छा, अब ये वाली सिचुएशन आती है, मैंने आपको बताया था कि आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये पोस्ट असल में आई है 7 तारीख को। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट है 30 मई, इसकी लास्ट डेट है। इसके अंदर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस है 1 से 5 साल का। जॉब टाइटल है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको भर्ती कर रहे हैं। एज रिक्वायरमेंट है 30 से 35, जो मैंने अभी आपको बताई। टोटल 59 सीट्स हैं रीजनल पंजाब। एक्सपेक्टेड सैलरी है 1 लाख से 1.5 लाख तक इसकी मंथली सैलरी हो सकती है। और आपके पास क्या होनी चाहिए, स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए। तो आपके पास आपको मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का आपके पास इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे आपको मैंने बताया था उसके अंदर डिग्री आपके पास कौन सी होनी चाहिए। सबसे ऊपर उन्होंने जो चीज मांगी वो मास्टर्स की मांगी हुई है। सेकंड के ऊपर BA BSc BCom ऑनर 4 इयर्स का। उसके बाद LLB का मांगा हुआ है। सबसे आखिर पे जाके मांगा हुआ है BA का। ठीक है, सबसे पहले कौन सा मांगा हुआ है, मास्टर्स का। उसके बाद BA BSc BCom BSc 4 इयर्स का। उसके बाद LLB का। उसके बाद जाके सिंपल BA का। ये मांगा हुआ है। स्टार में इसका स्केल है, बड़ा अलग स्केल होता है स्टारों का, नॉर्मल सा नहीं होता। ये इसका वेबसाइट एड्रेस दिया हुआ है जहां से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 13 मई ऑनलाइन अप्लाई, इसको आप 13 मई तक आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर लें। 30 तारीख तक उनको ये सारी चीजें बजरे डाक पहुंच जाए। और ये एड्रेस दिया हुआ है जी जहां पर आपने इसके कागज को सबमिट करवाना है, ये जहां तक है। उसके बाद 30 मई तक उन तक ये सारी चीजें पहुंच जानी चाहिए। 13 मई तक इसको ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है और 30 मई तक उनको तक ये सारी चीजें पहुंच जानी चाहिए। और शॉर्ट लिस्ट करेंगे वो, उसके बाद आपको कॉल लेटर जारी करेंगे। ठीक है, आने जाने के लिए आपको कोई वो चीज नहीं देंगे, आपको अपने बलबूते के ऊपर आना और जाना। ठीक है, और जब उनको बुलाया जाए इंटरव्यू के लिए उस वक्त उनको अपने ओरिजिनल कागजात साथ लेके जाने हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसकी मजीद अपडेट्स चाहिए हो, ठीक है, मजीद वैकेंसीज के बारे में आपको पूछना खींचना हो, तो आप हकीकत टीवी को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको इजीली अवेलेबल हो सके। अब मैं आपको इसका फॉर्म आपको शो करवा देता हूँ।
ये जिसका फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है, इसके अंदर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे ऊपर आपने कैपिटल के अंदर सारा यहाँ पर आपने अपना नेम दे देना। ठीक है, मैट्रिक सनद के मुताबिक आपका नेम हो, मैट्रिक सनद के मुताबिक आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, सब इंग्लिश में लिखनी है। फादर नेम, ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नील भी कर सकते, किसी भाई का भी दे सकते हैं जिसके पास उसका पता भी हो, मतलब कि उसका पासवर्ड उसके पास हो। पोस्टल एड्रेस, ठीक है, एक वो एड्रेस होता है जहां पर आपको डाक आ जाती है, उस एड्रेस को कहते हैं पोस्टल एड्रेस। ठीक है, एक होता है परमानेंट एड्रेस, जहां पर आपकी मुस्तकिल रहाइश है, जहां पर वो आपको कागजात को भेजना चाहे वो भेज सकते हैं। ठीक है, आपके बाद इंक्वायरी करवाना चाहे तो वो करवा सकते हैं, उसको कहते हैं परमानेंट एड्रेस, जो आपके माँ बाप बहन भाई सबका एक पीछे मुश्तरका घर होता है वो। रिलीजन, यहाँ पर आप अपना रिलीजन लिखेंगे, आप मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या कुछ भी आपका मजहब है तो यहाँ पर आप उसका नेम लिखते हैं, जैसे मुस्लिम है मुस्लिम लिख दें, ईसाई है तो यहाँ पे क्रिश्चियन लिख दें। जेंडर में मेल फीमेल लिखें, यहाँ पर आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखें। इस खाने में शुरू करना है, इस खाने को जो डॉट लगा हुआ इसको छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना, यहाँ पे लास्ट लिखना है। और अपना स्टेटस लिखना, अगर आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा है, यहाँ पर लिख दें सिंगल है या मैरिड है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, अगर आपका डोमिसाइल लाहौर का बना हुआ है तो यहाँ पर आप लाहौर लिखें। प्रोविंस आपने यहाँ पे लिखना है पंजाब। टेलीफोन नंबर, सेल नंबर, यहाँ पर आपने अपना एक मोबाइल नंबर दे देना है। ठीक है, ऑप्शन स्टेशन फॉर द टेस्ट इंटरव्यू, आपने उनको बताना कि आप कौन से शहर में इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आपने इस लाहौर वाले खाने को टिक कर देना। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक, यहाँ पर अपनी तालीम लिखनी है, मैट्रिक की, इंटर की, ग्रेजुएशन लिखी सारी, मैट्रिक, FA, BA, MA सारी अपनी तालीम यहाँ पर लिखनी। पासिंग है, जिस साल में आपने पास किया। बोर्ड यूनिवर्सिटी लाहौर से पास है तो यहाँ पे आपने लिखना है BISE लाहौर, 22 लाहौर यहाँ पे लिख देना। ऑब्टेन नंबर आपके बिल्कुल लगा लें, 800 में से 400 नंबर है तो यहाँ पर आपने 400 लिख देना। ऑब्टेन नंबर होता है हासिल करदा नंबर। टोटल नंबर आपके 800 नंबर टोटल है तो यहाँ पर आपने 800 लिख देना। परसेंटेज निकालनी है, बिल्कुल 800 में से आपने 400 नंबर लिए तो कितने परसेंट नंबर आपको बनते हैं, 50% नंबर आपके बनते हैं, तो यहाँ पर आपने 50% लिख देना। डिवीजन आपने लिखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितनी डिवीजन आपकी सेकंड डिवीजन आती है तो आपने यहाँ पे सेकंड डिवीजन लिख देना। CGP आता है 4 इयर्स प्रोग्राम के लिए, जिन्होंने BS 4 इयर्स किया वो उनका CGP आएगा। ठीक है, उसके बाद ये ग्रेड आता है, आप ग्रेड में A B C D कोई भी ग्रेड यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक FA BA इनके लिए आपने ये वाली चीजें यूज करनी है, और जिसका 4 इयर्स है वो CGP यहाँ पे लिखे, जैसे 3.2 3.8 ऐसे करके। मेजर सब्जेक्ट आपने इसके अंदर बिल्कुल लगा लें, मैट्रिक के अंदर आपने मेजर सब्जेक्ट कौन से पढ़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आपका मेजर सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपने उर्दू नहीं लिख देना, इंग्लिश नहीं लिखना। ठीक है, ये वाले सब्जेक्ट नहीं लिखने हैं, आपने वो लिखने हैं जो आपने चूज किए थे, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। अच्छा जी, तो उसके बाद आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास अगर है तो वो यहाँ पे दें। ठीक है, एग्जैक्ट नेम ऑफ द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट पे कहीं पर काम करते हैं, बिल्कुल आप एज अकाउंटेंट काम करते हैं, यहाँ पर अकाउंटेंट लिख दें। ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखना है, यहाँ पर आपने कौन से इदारे के अंदर आप काम करते हैं उस इदारे का यहाँ पर नाम लिख दें। ड्यूरेशन आपने लिखना होता है कि बिल्कुल आप लगा लें कि आपने पिछले महीने वहां पर जॉब छोड़ी है, पिछले महीने चौथा 4 यानी कि लगा लें 4 तारीख। ठीक है, और लिख ले बिल्कुल जनवरी, 4 जनवरी 2015 से लेकर, ठीक है, अब 4 जनवरी 2018 तक आपने काम किया और यहाँ पर आपने लिख देना। सेंटर में आपने 2 लगाना, TO2, यहाँ पे डेट पूरी लिखे, जिस दिन ज्वाइनिंग की थी यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पर आपने जिस दिन छोड़ा था। आपने जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना होता है कि आपकी वहां पर जो जॉब थी, ठीक है, उसका काम क्या था, क्या वहां पे आपकी ड्यूटीज थी, वो आपने ड्यूटीज अपने यहाँ पर लिख देनी है। ये हल्फिया बयान होता है, आई सर्टिफाई दैट इनफॉर्म प्रोवाइडेड बाय मी इन द फॉर्म इज ट्रू। ये पूरा एक हल्फिया बयान होता है, यहाँ पर आपने अपने साइन कर देना ID कार्ड वाले, और यहाँ पर आपने जिस दिन आपने सारा डॉक्यूमेंट्स अपने सारे भेजने उस दिन की आपने सारी चीजें जब साथ लगा लेने, सबसे लास्ट के ऊपर आपने डेट लिखनी है जिस दिन आपने भेजना है। इसके साथ आपने कौन कौन सी चीजें लगानी है, 3 चीजें टिक दी हुई है, जो जो चीजें साथ लगा उसके ऊपर आपने टिक कर देना। जो जो चीजें साथ आप लगाएंगे उन चीजों के ऊपर आपने टिक करना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNSE यानी कि ID कार्ड की कॉपी विद एप्लीकेशन फॉर्म, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक ID कार्ड की अटेस्टेड कॉपी। पार्टिकुलरली फील्ड इन द अनसाइंड फॉर्म शैल बी रिजेक्टेड, आपने यहाँ पर साइन जरूर करने हैं, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो उनकी तरफ से रिजेक्ट है। स्टेशन टेस्ट के ऊपर आपने जरूर टिक लगाना है, ये स्टेशन टेस्ट है, कहाँ पर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं उसके ऊपर आपने टिक लगा देना, इंटरव्यू का भी लगा देना। ठीक है,
तो जहाँ पर आप ये पेपर देना चाहते हैं। तो इसके अलावा और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको फिल करने के बाद अगर आप फॉर्म चेक करवा लें सारा मुझे, तो इसकी मुझे एक पिक्चर उतार के भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं सारे सारे आपके फॉर्म को चेक कर लूंगा, कोई मिसिंग हुई तो आपको बता दूंगा। नहीं तो फिर आप इसको इजीली फिल अब आप कर लेंगे, करके तो इसको अब आपने सेंड कर देना है, जो पता मैंने आपको बताया। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी अच्छी पोस्ट के साथ मैं दोबारा एक नई वीडियो बनाकर आप तक मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।